हेलो एवरीवन, आई एम सपना ठाकुर एंड वेलकम बैक टू एपीसी एकेडमी। हम डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर्स और इस वीडियो के लिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, हु विल बी ऑनर्ड विद दिस ईयर्स लोकमान्य तिलक अवार्ड। इस वर्ष के लोकमान्य तिलक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा। हमारे ऑप्शंस हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, एस जयशंकर या फिर स्मृति ईरानी। राइट आंसर हमारा हो जाएगा नरेंद्र मोदी। भारत के प्रधानमंत्री को इस वर्ष के लोकमान्य तिलक अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। और अगर हम लोकमान्य तिलक जी की बात करें, उन्हें बाल गंगाधर तिलक भी कहते थे और उनका जन्म हुआ था 23 जुलाई 1856 को। 1 अगस्त 1920 को उनकी मृत्यु हो गई थी और उनके डेथ एनिवर्सरी पर प्रत्येक वर्ष दिया जाता है लोकमान्य तिलक अवार्ड। अगर हम तिलक जी की बात करें तो 1895 में उन्होंने स्वराज बिल पेश किया था और इसमें मेनली बात हुई थी इंडिपेंडेंस की, कि भारत को स्वतंत्रता चाहिए, अपना राज चाहिए, स्वराज चाहिए। 1916 में उन्होंने वर्ल्ड फेमस नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। स्वराज इज माय बर्थराइट एंड आई शैल हैव इट। उन्होंने 1916 में ही होम रूल लीग की भी स्थापना की थी और वो एक एक्सट्रीमिस्ट थे। एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स दो प्रकार के क्लासिफिकेशन थी हमारे फ्रीडम फाइटर्स की। जो मॉडरेट्स होते थे वो विश्वास करते थे कि हमें प्रेयर और रिक्वेस्ट करके, पिटिशन करके हमें मिलेगी आजादी। बट जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो कहते थे कि हम डायरेक्ट बॉयकॉट करके, स्ट्राइक्स करके आजादी ले सकते हैं। इनको गरम और नरम दल के सदस्य भी कहते हैं। एक्सट्रीमिस्ट हो गया गरम दल और मॉडरेट्स हो गया नरम दल। तिलक जी की बुक्स का नाम था गीता रहस्य और द आर्कटिक होम इन द वेदास। वो ये भी कहते थे कि जो आर्य लोग हैं वो आए हैं आपके आर्कटिक ओशन की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कंट्री डिक्लेयर्ड इमरजेंसी ड्यू टू इरप्शन ऑफ ओबिनास वोल्केनो। ओबिनस ज्वालामुखी के फटने के कारण किस देश ने आपातकाल की घोषणा की। हमारे ऑप्शन है इक्वाडोर, बोलीविया, पेरू या फिर ब्राजील। राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा पेरू। दक्षिण अमेरिका में स्थित पेरू एक कंट्री है और वहां पे रिसेंटली ओबिनास वोल्केनो का इरप्शन हुआ। वोल्केनोस के प्रकार हम बहुत बार अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। दो प्रकार होते हैं, एक्सट्रूसिव, जिनमें आते हैं आपके सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी। और दूसरा प्रकार होता है इंट्रूसिव, यानी कि आंतरिक ज्वालामुखी स्थलाकृतियां, जिसमें हमारे पास ये 6 मेन है। अगर हम इन 6 स्थलाकृतियों को यहाँ डिस्कस करें तो देखते हैं, देखिए कई बार क्या होता है, मान लीजिए कि दिस इज योर अर्थ। अगर अंदर से मैग्मा आपकी पृथ्वी के बाहर पहुंच गया, बाहर पहुंचने के बाद वो अलग अलग आकृतियां ले लेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये अगर माउंटेन है, यहाँ से ज्वालामुखी निकल रहा है तो इसको बोला जाता है क्रेटर। अगर आपका कई बार विस्फोट इतना हानिकारक होता है कि ऊपर वाला पोर्शन ही डिस्ट्रॉय हो जाता है तो इसको बोला जाता है कालदेरा। ये हो गए एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स। कई बार क्या होता है, आपका मैग्मा जो है वो बाहर नहीं पहुंच पाएगा, अंदर ही सेटल डाउन हो जाता है और अलग अलग आकृतियां ले लेता है, ये वाली। अब देखिए, जब वो बिल्कुल बेस के पास सेटल हो जाएगा तो उसको बोलते हैं बैथोलिथ। जब वो हॉरिजॉन्टल आकार में सेटल होता है लाइक दिस तो उसको बोलते हैं सिल। और जब वो वर्टिकल या फिर हम बोले कि लगभग 60 डिग्री का कोण बनाता है तो उसको बोलते हैं डाइक। इस तरह से वेरियस फीचर्स हमारे पास हैं, लाइक लेकोलिथ हो गया, इसके अलावा फैकोलिथ एक्सेट्रा। और पेरू कंट्री हमारे राइट आंसर थी। पेरू कंट्री के साथ साथ एक करंट भी है, जलधारा, उसको हम्बोल्ट जलधारा भी बोलते हैं क्योंकि हम्बोल्ट ने वो डिस्कवर की थी। और किस प्रकार का ओशन करंट है, तो ठंडा ओशन करंट है, कोल्ड ओशन करंट है। और साउथ अमेरिका की 2 लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं, बोलीविया और उरुग्वे। ये क्वेश्चन भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, हु इज गोइंग टू बी हेड ऑफ IITM ज़ांज़ीबार। IITM ज़ांज़ीबार का प्रमुख कौन बनने जा रहा है। ये IITM ज़ांज़ीबार क्या है, IIT मद्रास की एक ब्रांच है जो हम ओपन करने वाले हैं इंटरनेशनल लेवल पे। इंटरनेशनल लेवल पे हम कहाँ ओपन करने वाले हैं उसको, तो हम उसको ओपन कर रहे हैं ज़ांज़ीबार में। ज़ांज़ीबार कहाँ होगा, तंजानिया में। अगले स्लाइड पे हम ये चीज डिस्कस भी करेंगे, यानी कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में हम ये ओपन करने वाले हैं। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि इस IIT का हेड कौन होगा। हमारे ऑप्शंस है प्रीति अगलम, रीना अवस्थी, वीरेन पठानिया या फिर कपिल सेन। अब राइट आंसर हो जाएगा प्रीति अगलम। ये पहली बार है कि कोई फीमेल जो है वो IIT इंस्टीट्यूशन को हेड कर रही हैं। और ये हमारे पास अफ्रीका का मैप है। अभी हमने बोला कि ज़ांज़ीबार जो कि लोकेटेड है इस कंट्री में, तंजानिया में, यहाँ पे इंटरनेशनल IIT हमारा शुरू होने वाला है।
तंजानिया में ही यहाँ पे आपको लेक दिखाई दे रही है, ये लेक है विक्टोरिया लेक, और विक्टोरिया लेक से ओरिजिन होता है विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी का। यहाँ से इस तरह से यहाँ पे बनी हुई है नील नदी। और तंजानिया में ही, इसी ही कंट्री में अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला भी स्थित है जिसका नाम है किलिमंजारो। इसके अलावा ये हम बहुत बार ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं कि हमारे पास यहाँ पे मुख्य लाइंस हैं, जैसे कि आपका कर्क रेखा हो गया, इक्वेटर हो गया और मकर रेखा हो गया, और यहाँ से बहुत सारी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, यहीं पर ही कॉन्गो नदी भी बहती है जो 2 बार इक्वेटर को कट करती है। यहाँ साउथ में हमारे पास है लिम्पोपो नदी जो 2 बार मकर रेखा को कट करती है। हियर वी हैव नाइजर कंट्री, और यहीं पर ही एक नदी है जिस नदी का भी नाम है नाइजर। नाइजर जो है वो कर्क रेखा को 1 बार कट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट स्टार्टेड न्यू रिलीफ स्कीम अंडर विच मिशन फॉर रेप विक्टिम्स। हाल ही में केंद्र सरकार ने बलात्कार पीड़ितों के लिए किस मिशन के तहत नई राहत योजना शुरू की है? हमारे ऑप्शन है मिशन सहायता, मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य या फिर मिशन सुरक्षा। राइट आंसर हो जाएगा मिशन वात्सल्य। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया ये प्रोग्राम है। इसे 2021 में शुरू किया गया था। रिसेंटली इसमें एक रिलीफ स्कीम एड ऑन की है। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आएगा? तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। किसके लिए है ये? रेप विक्टिम के लिए है, स्पेशली जो माइनर गर्ल्स होती हैं उनके लिए है। इसका मोटो क्या है? लीव्स नो चाइल्ड बिहाइंड। और जैसे कि मैंने बात की कि माइनर गर्ल्स के लिए हैं, तो माइनर गर्ल्स को इसमें प्रोवाइड किया जाता है शेल्टर, एजुकेशन, पुलिस सपोर्ट, हेल्थ केयर एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज नॉट बीन इलेक्टेड एज नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी। यूएनएससी मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश को यूएनएससी के अस्थायी सदस्य के रूप में नहीं चुना गया है? हमारा ऑप्शन है अल्जीरिया, गयाना, स्लोवेनिया या फिर ब्राजील। राइट आंसर हो जाएगा ब्राजील। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार टैट में यहाँ से 2 क्वेश्चन एक ही पेपर में पूछे गए थे। पहले पूछा गया था कि यूएनएससी की स्थापना कब हुई थी, वर्ष पूछा गया था। हालांकि यहाँ पे हमने प्रॉपर डेट लिखी है, 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी यूएनएससी की स्थापना। हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? न्यूयॉर्क, यूएसए में। और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था सदस्यों में से कितने सदस्य होते हैं? टोटल 15 सदस्य होते हैं। उन 15 में से 5 होते हैं आपके परमानेंट और 10 होते हैं नॉन परमानेंट। ये जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं ये 2 साल के टर्म के लिए चुने जाते हैं। और नेक्स्ट ईयर के लिए हमारे पास ये 10 कंट्रीज हैं नॉन परमानेंट मेंबर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास सारे ऑप्शन हैं, जैसे अल्जीरिया, गयाना, स्लोवेनिया सब है, बट ब्राजील नहीं है क्योंकि ब्राजील जो है अभी नॉन परमानेंट सदस्य नहीं है। साथ में यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है जापान, क्योंकि जापान एक मेजर इकोनॉमी है तो हमें ये भी लग सकता है कि वो एक परमानेंट मेंबर होगा, बट जापान कैसा है? जापान है नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव स्टार्टेड ऑपरेशन बॉर्डर स्वॉर्ड। निम्नलिखित में से किस देश ने ऑपरेशन बॉर्डर स्वॉर्ड शुरू किया है? हमारे ऑप्शन है इंडिया जापान, इंडिया यूएसए, इंडिया सिंगापुर या फिर इंडिया ऑस्ट्रेलिया। राइट आंसर हो जाएगा इंडिया और यूएसए। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी यूएसए विजिट पे भी गए थे। बहुत सारे इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं प्रोजेक्ट्स वो शुरू करते हैं वहां जाके, और भारतीय मूल के व्यक्ति जो वहां पे हैं उनको भी संबोधित करते हैं। उनकी स्पीच भी काफी ज्यादा फेमस हुई थी सोशल मीडिया पे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि इंडिया और यूएसए ने शुरू किया है आपका ऑपरेशन बॉर्डर स्वॉर्ड। किस लिए शुरू किया है? ये शुरू किया गया है टू प्रिवेंट इलीगल ड्रग्स शिपमेंट। ड्रग्स के इलीगल ट्रेड को रोकने के लिए दिस इज स्टार्टेड। और हमारे संविधान में डीपीएसपी चैप्टर में आर्टिकल 47 है, जो कि आपका कौन सा प्रिंसिपल है? गांधीवादी सिद्धांत है, गांधीयन प्रिंसिपल है। और वो बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ ड्रग्स एंड इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, कि हमारे स्वास्थ्य के लिए जो भी हानिकारक पेय हैं हमें उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। यूएसए हमारा आंसर है। यूएसए के 1-2 अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें, यूएसए की एक सिटी है कैलिफोर्निया, जिसे बोला जाता है सिलिकॉन वैली ऑफ द वर्ल्ड। अगर आपसे पूछे सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु, क्योंकि
भारत में बेंगलुरु में है सबसे ज्यादा आईटी इंडस्ट्रीज, तो इसको बोलते हैं सिलिकॉन वैली, और विश्व में कैलिफोर्निया में है तो इसको बोलते हैं सिलिकॉन वैली ऑफ द वर्ल्ड। नॉर्थ अमेरिका के वर्ल्ड फेमस ग्रासलैंड्स का नाम है प्रेरीज, और नॉर्थ अमेरिका में ग्रेट 5 लेक्स भी हैं जिनमें से सुपीरियर मिशिगन मेन है। यहाँ पे भारत और अमेरिका के झंडे आपके सामने दर्शाए गए हैं। ये मैंने इसलिए पिक्चर डाली है क्योंकि कई बार ये पूछा जाता है अमेरिका के झंडे में हाउ मेनी स्टार्स आर देयर। वहां पे है टोटल 50 स्टार्स। क्यों? क्योंकि 50 स्टेट्स को मिला के बना है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये भी हमारे लिए ध्यान देने वाली बात है। अपने अशोक चक्र के तो हमें पता ही है कि इसमें 24 तिलियां हैं, लाइक दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज चंद्रयान 3 लॉन्च्ड? बहुत ही प्रसिद्ध और प्रसन्नता की बात हमारे लिए है कि भारत ने लॉन्च किया है चंद्रयान 3। हमसे पूछा गया है कि कब लॉन्च हुआ। बहुत ही रिसेंट न्यूज है। हमारा ऑप्शन है 12th ऑफ जुलाई, 13th ऑफ जुलाई, 14th ऑफ जुलाई या फिर 15th ऑफ जुलाई। राइट आंसर हो जाएगा 14th ऑफ जुलाई। अभी रिसेंटली फ्राइडे को ही ये लॉन्च किया गया। और किस लिए लॉन्च किया गया है? टू एक्सप्लोर द मून साउथ पोल, मून के दक्षिण पोल को एक्सप्लोर करने के लिए ये मिशन हमने लॉन्च किया है। इससे पहले 2019 में भी हमने चंद्रयान 2 लॉन्च किया था, बट वो जो है वो फेल हो गया था। उस वजह से हमने ये नेक्स्ट मिशन लॉन्च किया है विच इज चंद्रयान 3। 45 डेज बाद जो है ये मून के साउथ पोल पर लैंड करेगा। कहाँ से लॉन्च किया गया? श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। ऑब्वियसली इसरो द्वारा बनाया गया, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इसरो के वर्तमान चेयरमैन कौन है? एस सोमनाथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हमारे ऑप्शंस है जनार्दन प्रसाद, हेमंत राठी, विक्रांत अवस्थी या फिर जीके गोयल। राइट आंसर हमारा हो जाएगा जनार्दन प्रसाद। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ माइन से अटैच्ड है और 1851 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में 6 जगह पर इसके रीजनल हेडक्वार्टर्स हैं और ये है मिस्टर जनार्दन प्रसाद जो बने हैं न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रिसेंटली गीतांजलि अय्यर पास्ड अवे, शी वाज रिलेटेड टू व्हिच फील्ड? हाल ही में गीतांजलि अय्यर जी का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? ऑप्शन है हमारे पास सिंगर, राइटर, जर्नलिस्ट या फिर पॉलिटिशियन, और राइट आंसर हमारा हो जाएगा जर्नलिस्ट। शी वॉज वन ऑफ द इंडियाज फर्स्ट फीमेल इंग्लिश न्यूज प्रेजेंटर, और वो दूरदर्शन पे उनका प्रोग्राम आता था, न्यूज चैनल, एंड शी वॉज अवार्डेड बेस्ट एंकर 4 टाइम्स। 4 बार उन्हें बेस्ट एंकर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और 1989 में उन्हें इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो इज, हु हैज बिकम फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर फ्रॉम असम टू ज्वाइन नेशनल विमेन्स क्रिकेट टीम? हाल ही में गीतांजलि, हिंदी यहाँ पे ट्रांसलेट गलत हुई है, बट हमारा क्वेश्चन है कि असम से भारतीय क्रिकेट में ज्वाइन करने वाली पहली फीमेल क्रिकेटर कौन बनी है? हमारे ऑप्शंस है प्रीति वसुमित्रा, उमा छेत्री, कविता उदिन या फिर राधा गोगोई, और राइट आंसर हमारा हो जाएगा उमा छेत्री। असम से ये पहली फीमेल क्रिकेटर बनी है जिन्होंने भारतीय क्रिकेट को ज्वाइन किया है। और आज के वीडियो से हमारा क्वेश्चन रहेगा, इन विच ईयर होम रूल लीग वॉज स्टार्टेड? होम रूल लीग की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? हमारे ऑप्शन है 1914, 15, 1916 या फिर 1917। ये मैं आपको हिंट दे दे रही हूँ कि शुरू किसने की थी, तो शुरू की थी बाल गंगाधर तिलक जी ने, और सेम ही वर्ष में उन्होंने वो नारा भी दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। अब राइट आंसर आप हमें कमेंट डाउन करके बताएंगे इस वीडियो में। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वंस अगेन।